नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिनमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल, भक्तिकाल, काव्यशास्त्र और व्याकरण के प्रश्न हल कराए गए हैं। इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आधुनिक काव्य में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता के जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। आज कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें आज पहला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो हैं वो लोक निरपेक्ष हैं। हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास हैं और वृंदावन में इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर अगला है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत हैं कीन कान पियारे पीको। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की भक्ति मानी है। इसमें असूया भाव जो होता है वो गुण में दोष निकालना, किसी के गुण में दोष निकालना असूया भाव कहा जाता है। यहाँ आप देखिए पंक्ति है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत है कान पियारे पीको। फिर वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक। तो वल्लभाचार्य का जो दर्शन था वो था शुद्धा द्वैतवाद, लेकिन इनका जो दर्शन है ये रुद्र संप्रदाय से जुड़ा है। शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शन है और रुद्र इनका संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय दिया हुआ है, तो इसके जो हैं मध्वाचार्य हैं। और श्री संप्रदाय दिया है, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। और यहाँ सनकादि संप्रदाय दिया हुआ है, तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य हैं। इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से हमारे 4 प्रश्न तैयार हुए। फिर पूछ रहा है प्रश्न कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। और प्रश्न आ जाए किसने की थी? तो विट्ठल नाथ ने की थी। विट्ठल नाथ ने की थी। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य, इन 8 शिष्यों को लेकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लेहो शरण चित चाय के जुगल स्वरूप ललाम। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वो रसखान की ये पंक्तियाँ हैं। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका और दान लीला। दान लीला। और इनकी एक और रचना है सुजान रसखान। इनकी जो रचनाएं हैं वो सवैया छंद में की गई है। सवैया छंद में की गई है। फिर अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में मधुरा भक्ति भाव का समावेश हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं सूफी कवि हैं और इनकी रचना है पद्मावत। स्वामी
हरिदास हैं रसखान। रसखान जो है ये भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका है। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ कवि बाल वर्णन में सूरदास। प्रश्न इतना घुमा के पूछ लिया। और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में इन्होंने अपना जीवन परिचय दिया है। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला के जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु दास। और इनकी एक प्रमुख रचना है स्वर्गारोहण है। और इनके द्वारा रामायण कथा लिखी गई। यह राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि राम कथा पर प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो रामायण कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु दास के द्वारा लिखी गई है। रैदास हैं। रैदास संत कवि हैं और मीराबाई के गुरु हैं। और इनके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। बेनी जो है ये रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचना में नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, पीपा का नाम दिया हुआ है, तो पीपा भी संत कवि हैं। फिर यहाँ पे रचनाएं और रचनाकार का नाम दिया हुआ है। प्रद्युम्न चरित्र, स्वर्गारोहण, मधु मालती कथा, छिताई वार्ता। तो छिताई वार्ता से मिलाना शुरू करेंगे। नारायण दास छिताई वार्ता के रचनाकार, स्वर्गारोहण विष्णुदास का भी हमने पढ़ा ही। मधुमालती कथा ये है चतुर्भुज दास की रचना। और प्रद्युम्न चरित्र ये है सुधीर अग्रवाल की रचना। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। डी में एक है छिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरग कर को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो यहाँ पर विष का अर्थ होता है। यहाँ दिया हुआ 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, ये सब मिलके हो जाते हैं 40। जोर अर्घ कर मतलब आधा करने, फिर 40 का आधा करने पर 20 होता है। तो यहाँ 20 का मतलब विष से लिया गया है। फिर है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो हैं वो हैं गोकुल नाथ। और इनकी एक रचना और है 200 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है उसमें इन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों को का जीवन परिचय लिखा। और 200 वैष्णवन वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय लिखा। नाभादास ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। और इनकी जो रचना है वह है भक्तमाल। भक्तमाल में इन्होंने 200 कवियों का जीवन परिचय लिखा 316 छप्पे छंदों में। नंददास और सूरदास ये अष्टछाप के कवि हैं। नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। फिर है 84 वैष्णवन का वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका जो संबंध है वह है वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। तो इस तरह से ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हुआ। फिर है उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसहु निकसत नहीं ऊँधव तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। सूरदास की ये पंक्तियाँ ऑप्शन इसमें सही होगा।
सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो वात्सल रस का कोना कोना झाँक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। फिर है, निम्न में कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? विट्ठलनाथ का शिष्य इसमें चतुर्भुज दास हैं। चतुर्भुज दास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। जबकि सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। फिर प्रश्न है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत का मूल स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। इसमें जो है 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। इतना हमको और तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है किस स्कंद से है। अब ये पूछ सकता है कि किस अध्याय में है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो सूरदास है। पुष्टमार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने की थी। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र अणुभाष्य है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ मतलब टीका जो है वो अणुभाष्य है। इनकी अन्य रचनाओं में पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वदीप। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो ये प्रेम तत्व निरूपण की रचना इन्होंने नहीं की है। यह अष्टछाप के कवि कृष्ण दास की रचना है। कृष्णदास की रचना है। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई की रचना है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास। तो ध्यान देने की ये बात है कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में और नंददास के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ जो थे वो कुंभनदास थे। फिर कुंभनदास के बाद सूरदास, फिर परमानंदास, फिर कृष्णदास। तो ये कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास ये क्रम सही हो जाएगा। इसका ट्रिक अगर हम याद कर लें, कुश पर कृष्ण, ये कभी भूलेगा नहीं। कुश पर कृष्ण, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, निर्गुण का खंडन, अवतार लीला, नीति। तो ये नायिका भेद की रचना है साहित्य लहरी। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रसमंजरी से। रसमंजरी से। ये चारों ही रचनाएं नंददास की हैं। श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। भ्रमर गीत के तर्ज पर इन्होंने भंवर गीत लिखा था। फिर है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तिमाल 84 वैष्णवन की वार्ता। तो ये 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है और 200 में विट्ठलनाथ का है। और इन दोनों के लेखक जो हैं वो गोकुलनाथ हैं।
अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ये थे कुंभन दास। देखिए क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या प्रेम सखी ने? सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? यह किया है ब्रजवासी दास ने। इनकी रचना जो है भाव विलास है। भाव विलास में इन्होंने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। तो दो प्रश्न कि किसने किया है और किस ग्रंथ में किया है? तो भाव विलास में किया है। फिर है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता जो हैं वो हैं रूप गोस्वामी। और वल्लभाचार्य के जो ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र और तत्वदीप निबंध। और अरुण भाष्य को जो है पूर्ण किसने किया था? विट्ठल नाथ ने। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने सूरदास के बाद नंददास को महत्व दिया था। सखी हूँ श्याम रंग रगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माह पगी। यह गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। पूछ रहा है किसकी पंक्ति है? तो गदाधर भट्ट की पंक्ति है। और सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, ये मीराबाई की पंक्ति है। एक दिनम बजाए बंशी हासिया श्री जीवे कहिए मोरे देखब आसिया, ये जीव गोस्वामी की पंक्ति है। वल्लभाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, महाभाष्य, अध्यात्म रामायण। तो ये है अणुभाष्य, इनकी रचना है वल्लभाचार्य की। फिर अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। और सूफी काव्यधारा के कवियों में जायसी, मंझन, कुतुबुन, राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास प्रमुख कवि माने जाते हैं, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना जो है वो सूर सारावली है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर है। रास पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है। नंददास की रचनाओं में रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी और नाव चिंता, भाग्यमाला, दानलीला, मानलीला, अनेकार्थ मंजरी। ये प्रश्न आता है कि ये कौन सा ग्रंथ है? तो ये शब्दकोश है। फिर ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी और सुदामा चरित्र। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं हैं? तो सीधा सा प्रश्न दे दिया है। तुलसीदास ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। और इनकी एक प्रमुख रचना जो है वो है राधा सुधा निधि। हित 84 और राधा सुधा निधि ये दोनों रचनाएं हित हरिवंश की हैं।
फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्भुज दास, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा है। दोहावली रचना जो है वो तुलसीदास की रचना है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। रहीम, ये भी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन प्रमुख कवियों में नहीं आते। तुलसीदास, ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और रहीम और मीराबाई, ये जो है निरपेक्ष, कृष्ण काव्य धारा निरपेक्ष कवियों के अंतर्गत आते हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र, ये इसके रचयिता जो हैं वो नरोत्तम दास हैं। और इनकी एक रचना है सुदामा चरित्र, विचार लीला। और यहाँ स्वामी हरदास का नाम दिया है। स्वामी हरदास की एक प्रमुख रचना है केली माल। केली माल, केली माल। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो यह नंददास। किसके आधार पर इन्हें जड़िया कहा जाता है? तो शब्द प्रयोग के आधार पर। यह भी प्रश्न आता है कि किस आधार पर इन्हें जड़िया कहा जाता है? तो शब्द प्रयोग के आधार पर। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? तो यह किया था विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, यह जीवन वृत्त है। किसके द्वारा लिखी गई? तो गोकुल नाथ के द्वारा लिखी गई, गोकुलनाथ के द्वारा। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन, और 200 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की रचना है। फिर है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने भी लिखा है और नंददास ने भी लिखा है। और इनकी रचना को ऊपर हम देख चुके हैं नंददास की रचनाओं में। सूरदास की भी रचनाएं देख चुके हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरे गयो हरि नाम। तो ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राजस्थान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हर नाम। फिर है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो ये है सुंदर दास। सुंदर दास जो हैं वो संत काव्यधारा के कवि हैं। और प्रश्न आता है कि सबसे विद्वान संत कवियों में सबसे विद्वान कौन है? सुंदरदास हैं। संत कवियों में श्रृंगार रस का विरोध किसने किया था? तो सुंदरदास ने किया था। कुंभन दास, परमानंद दास और नंददास, ये अष्टछाप के कवि हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप धारा के कवि हैं। छीत स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे।
फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास हैं। यहाँ स्वामी वल्लभाचार्य दिया गया है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे। नाभादास ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे और इन्होंने भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन परिचय 316 छप्पन छंदों में दिया था। चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया है, ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, स्थित विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोट के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। सारे कथन महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने लायक, ये हम याद कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा था? तो सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने उन्हें कहा था, पुष्टिमार्ग का जहाज जात है, जाय कछुर लैनो होय तो लेव। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मानमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, ये नंददास की रचना है। दान लीला जो है ये रसखान की रचना मानी गई है। और नंददास की रचनाओं में अगर हम देखना चाहें तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशमस्कंध और पदावली। फिर अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? तो युगलोपासना का। राधा कृष्ण की युगल रूप की उपासना का समावेश इन्होंने किया था। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह श्री विद्यापति का अनुकरण है। तो यह कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई प्रश्न भूलेगा नहीं और ना ही कोई प्रश्न छूटेगा। धन्यवाद।